अब हमारे पास 3 वेरिएबल ए में 3 वैल्यू है, एक फंक्शन गिवन है एफ ए बी सी, इसकी डोमेन जो है वो ए बी सी ये डिनोट करेगा कि वो प्री वेरिएबल है, और उसमें है समेशन एफ यानी सम ऑफ मिन टर्म्स 2 6 4 5। इतना क्वेश्चन अगर गिवन है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी बूलियन एक्सप्रेशन कौन सी है? उसके लिए पहले हमें इनको इवेल्युएट करना पड़ेगा। हमें इनकी जो टर्म्स है, बूलियन टर्म्स जो वेरिएबल्स हैं वो फाइंड करने पड़ेंगे। वेरिएबल्स के बाद हम बूलियन टर्म्स निकालेंगे और उसके जो है फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इनसे हमने बूलियन टर्म्स किस तरीके से निकाली हैं, वहाँ पर जो हमने ब्रिज कॉन्सेप्ट देखा था वो यूज होगा, लाइक 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये जो बिट्स थी हमारी, ठीक है, ये जैसे अब हम पहली 4 बिट्स फिलहाल कंसीडर करते हैं। 2 की पावर 0 तो 1, ठीक है, 2 की पावर 1 2, 4, 8, 16, ये हमारी हो गई बिट्स, ये हमारी बिट्स हो गई। अब हमने बूलियन वैल्यूज जो है वो इनकी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें 1 चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, सारी बिट्स ऑफ कर देंगे, सिर्फ 1 वाली ऑन रखेंगे, हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अगर हमें 2 चाहिए तो हम 2 वाली बिट ऑन रखेंगे, बाकी सारी बिट्स ऑफ कर देंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली 3 चाहिए हो तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये वाली है वैल्यूज, इनको आपस में हम ऐड करके ऑड वैल्यूज बना सकते हैं। 3 चाहिए तो वो होगा 2 + 1 3, यानी हमारी ये दोनों बिट्स ऑन होंगी, बाकी सारी बिट्स ऑफ होंगी, तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। 4 चाहिए तो 4 वाली बिट अवेलेबल है, इस पे ऑन, बाकी सब पे ऑफ, तो ये हमारे पास 4 आ गया। 4 का इक्विवेलेंट 100, 11 10 1। 5 चाहिए हो तो 4 + 1 5, 4 वाली बिट ऑन और 1 वाली ऑन, बाकी सारी ऑफ, तो ये हमारे पास 5 आ गया। अब अगर 6 चाहिए तो 6 के लिए 4 और 5 6, ये दो बिट्स ऑन, बाकी सारी ऑफ, हमारे पास 6 आ गया। और अगर मजीद नेक्स्ट बिट्स चाहिए होंगी तो उसका भी सेम यही प्रोसेस है। अब हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। हमने ये वाली जो बिट्स हैं, बाइनरी वैल्यूज इनकी देख ली कि ये डेसिमल में उनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स क्या हैं। अब हम उन वैल्यूज के नीचे इनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स लिखेंगे, फिर बाइनरी इक्विवेलेंट से हमने एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम 2 6 4 5, 2 का बाइनरी है हमारे पास 10। अब क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स थे, ठीक है, तो हमने इससे पहले 0 खुद ही लगा देना। ये डिनोट कर रहा है कि a की वैल्यू जो है वो 0 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0 है। अब 6 की वैल्यू क्या थी, 1 1 0, ये 1 1 0 यहाँ लिखते हैं। 4 की वैल्यू क्या थी, 1 0 0। 5 की वैल्यू क्या थी, 1 0 1। ये इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं। अब हम इन वैल्यूज से अपने वेरिएबल्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। पहला वेरिएबल क्या बनेगा हमारा, a बार b c बार प्लस, नेक्स्ट क्योंकि ये सिग्मा था इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, a b c बार प्लस इसका a b बार c बार प्लस यहाँ से a b बार c। तो ये हमारी वेरिएबल्स आ गए, हमने बूलियन वैल्यू से वेरिएबल्स निकाल लिए। अब हमने इसका के मैप बनाना है। के मैप है हमारे पास 3 वेरिएबल के मैप, ठीक है।
पहला स्टेप जो था बाइनरी वाला वो हमने कर लिया, फर्स्ट स्टेप डन, सेकंड भी हो गया। अब थर्ड है हमारा के मैप। इसका के मैप इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0, डिफरेंस और 0 1। अब यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेते हैं 0 0 0, फिर 0 1 0। आपने पहले ए और बी की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद सी की लिखनी है। जैसे मैंने ए और बी की लिखी है, उसके बाद सी की लिखी है। इसी तरह से ए और बी की पहले देन ए और बी की पहले देन, इसी तरह से ये वाला 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1। अब सेम हमने वही काम करना है कि जौन जौन सी हमें वैल्यूज गिवन थी उन सेल्स के अंदर हमने 1 पुट कर देना है एज अ आउटपुट। ठीक है, ये हमारी आउटपुट होगी। 0 1 0 वाले सेल में 1 पुट कर दिया, 1 1 0 वाले सेल में भी 1 पुट कर दिया, 1 0 0 वाले सेल में भी 1 पुट कर दिया, और 1 0 1 वाला, ये 4 सेल्स थे, हमने उन चारों में 1 पुट कर दिया। अब फोर्थ स्टेप आ जाता है हमारा ग्रुपिंग का। हमने ग्रुपिंग करी। अब ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमने देखा है, या तो 2 के ग्रुप बन सकते हैं, या 4 के, या 8 के। अब यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो इन तीनों का ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि 3 का हमने ऐसे बता दिया कि ग्रुप में वो नहीं आता। इन दोनों का ग्रुप हो सकता है, इन दोनों का भी हो सकता है। अगर इन दोनों का बनाएंगे तो ये और ये सेपरेट हो जाएंगे। इन दोनों का और इन दोनों का बनाएंगे तो हमारी मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो हम एक ग्रुप ये बना लेते हैं और एक ग्रुप ये बना लेते हैं। इसको मैं कह देती हूँ ये मेरा G1 है, और इसको मैं कह देती हूँ ये मेरा G2 है। अब इसमें हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म्स लिखनी है अपनी। सिंप्लीफाइड फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? सेम हमने वही केस देखना है कि जो अनलाइक टर्म है उसको इग्नोर करना है, जो कॉमन वैल्यू है सिर्फ वो लिखनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू, इन दो सेल्स को देखते हैं। ए की वैल्यू है 0 और 1, डिफरेंट है, ए स्किप कर दें। बी की वैल्यू है 1 एंड 1, बी की वैल्यू सेम है, आपने यहाँ पे लिख लिया G1 में बी। उसके बाद देखिए सी की वैल्यू भी सेम है, आपने सी लिख लिया, लेकिन सी की वैल्यू 0 थी, इसलिए उसके ऊपर 12। अब हम सेकेंड ग्रुप में चलते हैं। सेकेंड ग्रुप की वैल्यू क्या है? इसमें ए की वैल्यू 1 और 1 सेम थी, ए लिख दिया। बी की वैल्यू 0 0 सेम थी, बी लिख दिया, लेकिन बी का बार होगा। सी की वैल्यू डिफरेंट थी, उसको स्किप कर दिया। अब इनको आप समेशन करते हैं, यानी सम करते हैं, तो आपके पास बी सी बार प्लस ए बी बार आ जाएगा, जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस एक्सप्रेशन। ये आपका आंसर। इस तरीके से हम 3 वेरिएबल के मैप जो है उसको सिंप्लीफाई करते हैं।